छोटी राजनीति, उपद्रवी ठाकुर, कंडीशन है ठाकुर की, थाने ठाकुर के, सरकार ठाकुर की, मुख्यमंत्री ठाकुर, और पूछ रहे हैं लोग कौन है। 5 घंटे में जमानत दे दी। अब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। 17 मुकदमे प्रमोद यादव पर सरकार पर नाम दर्ज है। हम मुकदमों से नहीं डरते जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। इस नाकारी निकम्मी से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से दलितों पर, पिछड़ों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि कहीं दलितों की बारात नहीं चलने दे रहे, कहीं दलितों पर कार चढ़ा के, कहीं उन दलितों पे नाम पूछकर। आज हर जाति हर वर्ग परेशान है, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर मौजूद हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार अंसारी है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ सभी लोग पहुंचे हैं। देखिए, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से दलितों पर, पिछड़ों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि कहीं दलितों की बारात नहीं चलने दे रहे, कहीं दलितों पर कार चढ़ा के, कहीं उन दलितों पे नाम पूछकर इतने शोषण हो रहा है गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, कि हर आदमी परेशान है। हम दलितों के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब की बात को देश में बताने के लिए दलितों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। उन्हीं के लिए हम आज आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश प्रधान। बताइए थोड़ा, आज पहुंचे आप यहाँ पर हमारे आने का एक ही उद्देश्य है कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में SC, ST और OBC वर्ग पर जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है वो सरकार तुरंत प्रभाव से बंद करे और इस समाज के व्यक्ति को जीने का एक समुचित अवसर दे, जो वर्तमान सरकार ने खत्म कर रखा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम समाजवादी पदाधिकारी यहाँ पर विरोध करने के लिए आए हुए हैं। जय भीम, जय भारत। कहाँ ये प्रदर्शन हो रहा है? ये DM ऑफिस पर। और कहाँ हो रहा है? बुलंदशहर के अलावा कहीं और भी है क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ता दलितों के सम्मान के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, और जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा सड़कों पर रहेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश जी का आदेश हम कार्यकर्ता मानेंगे। आप भी बोलिए थोड़ा, क्या नाम है? देखिए, आदिल दलित हो प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आज आह्वान था कि आज 1 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश की जिलाधिकारी में ये ज्ञापन देना है। और ये भी हमारे ना तो 4 दिन पहले हमारे लालजी लाल सुमन आए थे, उनको रोका गया था, दलितों पर अत्याचार किया गया था। आज उनकी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। हमारा ये सीधा सा है। और आज हमने जिलाधिकारी को आप बताइए थोड़ा, क्या नाम है आपका? प्रेमवीर यादव, पूर्व महासचिव समाजवादी। से आज प्रदर्शन हो रहा है यहाँ, क्या मामला है? हमारे राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी, सांसद साहब को जो आपके बॉर्डर पर रोक दिया गया था, जबकि यहाँ कोई दंगा फसाद करने नहीं आ रहे थे, एक सांत्वना देने के लिए आ रहे थे, एक परिवार का हौसला अफजाई करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसको उनको रोकने का काम किया। इसी के विरोध में उसके बाद फिर उन पर हमला किया गया जानलेवा। उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में, जैसा जनपद बुलंदशहर के अंदर, ठीक उसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध होने का काम हुआ। बताइए क्या नाम है? मैं एडवोकेट प्रमोद यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। प्रदर्शन जो चल रहा है क्या? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों पर जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पर, पिछड़ों पर हमले बढ़ रहे हैं, और खासकर समाजवादी पार्टी के सांसद श्री रामजी लाल सुमन जी पर जनपद बुलंदशहर आगमन पर जो सुनेरा गांव के अंदर एक दलित समाज के ऊपर 4-5 नौजवान थार चढ़ा दी सामंतवादी लोगों द्वारा, और एक की हत्या हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। जब हमारे नेता उनसे मिलने के लिए आए तो उन पर हमला करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, योगी जी के इशारे पर उन अपराधियों को छोड़ दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर FIR भी दर्ज हुई है। कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई है? समाजवादी जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। 17 मुकदमे प्रमोद यादव पर सरकार पर नाम दर्ज है। हम मुकदमों से नहीं डरते जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। इस नाकारी, निकम्मी, भूखी, नगली, कंगली सरकार को उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। आज हर जाति हर वर्ग परेशान है, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो। अखिलेश यादव जी के आह्वान पर इस सरकार को 2027
27 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बाबा साहब के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये कान खोल के सुन लेते देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। अभी तोली अंगड़ाई है और आगे बड़ी लड़ाई है। नाम बताएंगे अपना और बताइए क्या है। मैं कोमल गुजर एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव विधानसभा। जो रामजीलाल सुमन जी पे टायर फेंके गए हैं, क्षत्रियों का काम तलवार चलाना होता था, सूरवीरों का काम तलवार चलाना होता था, ये टायरों पे आ गए। इतनी छोटी राजनीति, इतनी छोटी राजनीति। उपद्रवी ठाकुर, कंडी सेना ठाकुर की, थाने ठाकुर के, सरकार ठाकुर की, मुख्यमंत्री ठाकुर, और पूछ रहे हैं लोग कौन है। 5 घंटे में जमानत दे दी। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर रामजीलाल सुमन जी से तुम्हारी इतनी दुश्मनी है और रामजीलाल सुमन जी से तुम नाराजगी लगातार जता रहे हो, तो जो इतिहास उन्होंने संसद में पढ़ के दिखाया उसे संसद में जलाने का काम करो ना। अगर तुम्हारी इतनी हैसियत और औकात है तो हम दलित समाज के साथ हैं। हम दलितों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में लगातार, हम किसी भी तरह का अपमान दलितों का, अपने भाइयों का नहीं होने देंगे। पीडीए की जनसंख्या 90% है, सब एकजुट है। प्रदर्शन कहाँ जो है चल रहा है? प्रत्येक जनपद में, जिला मुख्यालय पर, पूरे उत्तर प्रदेश में, और जहाँ जहाँ हमारी पार्टी है वहाँ लगातार प्रदर्शन चल रहा है और लगातार हम लोग दलितों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। तुम टायर फेंकने पे आ गए, अरे तुम्हारी इतनी हैसियत और औकात है तो वो आगरा में वहीं रहते हैं ना, आगरा में वहीं रहते हैं, चले जाओ। ये करनी पड़नी सेना नकली सेना है, ये गुजर सेना रामजीलाल सुमन जी के साथ खड़ी है, लेकर सहारनपुर तक और लखनऊ तक बुश भरने का काम करेंगे। जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। नाम बताएं। आज जो हमारी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करा, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर औरंगाबाद से। आज जो हमारी पार्टी ने धरना प्रदर्शन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे हर पूरे ज़िले में, हर उत्तर प्रदेश में हर ज़िले पे जो धरना प्रदर्शन करा है, वो दलितों के सम्मान में, दलितों का जो अत्याचार हो रहा है दलितों पे, जगह जगह दलितों के साथ बदतमीजी हो रही है, कहीं बारात न चलने के रूप में, कहीं दलित को वैसे पीट देने के रूप में। इससे आहत होकर आज सभी समाजवादी लोग रोड पे हैं और धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो दलितों के सम्मान में है और हम दलितों के साथ हैं हर वक्त। और समाजवादी पार्टी हर मजलूम, हर गरीब के साथ है। इन्होंने जो अत्याचार कर रखा है उसे ख़त्म करके रहेंगे और 2027 में सरकार बना के रहेंगे अखिलेश यादव की। बस मैं अपनी बात यही ख़त्म करना चाहता हूँ। आज जो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, क्या मामला है वो बताइए, अपना नाम और पद। मेरा नाम मतलूब अली है, मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद बुलंदशहर। आज का हमारा धरना दलितों पे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार, डकैती, उनकी हत्याएं, उसके विरोध में है। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद राज्यसभा रामजीलाल सुमन पर करनी द्वारा हमला, उनके आवास पर 27 तारीख में बुलंदशहर आते में गभाना पे हमला, इसके लिए हमने ये आज का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी द्वारा बुलंदशहर दिया है और ये मांग की है कि तत्काल उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बंद हो। रामजीलाल समाजवादियों पर उस दिन FIR दर्ज हुई थी जब वहाँ पर पहुँचे थे। देखिए, हमें कोई जानकारी नहीं है कि कितनों पे FIR हुई है, क्योंकि जहां FIR की घटना बता रहे हैं, जिन लोगों से मालूम हुआ है, वो अरनिया थाने में FIR दर्ज हुई है। अरनिया थाने तक रामजीलाल सुमन का काफिला आया ही नहीं। वो काफिला टोल से पहले गभाना पे ही रोक दिया गया, वहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। वो अगर शासन को खुश करने के लिए जिला प्रशासन FIR कर रहा है तो विपक्ष के लोग इन FIR। समाजवादी पार्टी दलितों के साथ खड़ी हुई है, बिल्कुल मजबूती से दलितों के साथ खड़ी है और जहां भी अत्याचार किसी के साथ होगा, और भी जात के किसी के साथ होगा, OBC के, आदिवासी के, ऊंची जाति के, तो समाजवादी पार्टी उसके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। प्रदर्शन आज कहाँ है? पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। आज बुलंदशहर में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और गाँव से लोग निकल के आए हैं। ये इसका सबूत है कि पीडीए मजबूत हो रहा है और पीडीए बीजेपी को 27 में सत्ता से बाहर करेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम दलितों के साथ खड़े हुए हैं, आपने अभी बयान दिया, मगर उसके साथ साथ एक अभी फोटो वायरल हो रहा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो फोटो है आधा काट कर अखिलेश जी का फोटो लगा दिया जाता है, जिसका विरोध जो है दूसरी पार्टियां कर रही हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है किसी का विरोध करने का। एक फोटो मैंने भी वायरल किया है कि जिस व्यक्ति की प्रतिमा और जिस व्यक्ति की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले गृह मंत्री देश के थे, उनके फोटो के साथ छोटा सा उनका फोटो और अमित शाह जी का फोटो लगाया गया देश के गृह मंत्री का। क्या ये अपमान सरदार पटेल का नहीं है? और ये बड़े कलाकार लोग हैं, ये किसका फोटो कहाँ चिपका दे? ये अगर लोग दलित हितैषी हैं
और दलितों के हितैषी है, बाबा साहब के हितैषी हैं, तो ये प्रतिमाएं क्यों टूटती हैं? बाबा साहब का जय भीम बोलने पे क्यों दलितों को पीटा जाता है? मैं सवाल आपके चैनल के माध्यम से। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि अखिलेश का जो फोटो लगाया गया है वो किसी ने एडिट करके लगाया है या आप लोगों ने? हमने देखा ही नहीं, किसी ने इन्होंने लगाया होगा। हम ये सोशल मीडिया के बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। ये जो ये IT सेल है, ये रोजमर्रा दंगा कराने में तुली रहती है, एक बात को चला देती है, ट्रेंड चला देती है। अभी देखिए आप, कश्मीर में हुआ, कश्मीर के मुसलमानों ने किस दिल खोल के ये निंदा की, मजम्मत की आतंकवाद की, और इन लोगों ने क्या किया? IT सेल के माध्यम से गाँव-गाँव में पंजेरवों को मारना पीटना शुरू कर दिया। कोई आदमी कहीं ठेला लगा रहा है, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। आप गाँव में नहीं, ये गृह युद्ध की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। ज्ञापन सौंपा है, उसके बता दीजिए क्या मांग है आज? अब मैंने बताया आपको, हमारी मांग है कि रामजी लाल सुमन को अविलंब सुरक्षा दी जाए, उन पे जो हमला करने वाले उन्हें जेल भेजा जाए, और दलितों पे जो उत्पीड़न दलितों का हो रहा है उसे बंद किया जाए। और इसके साथ साथ हमने कार्यकर्ताओं को एक बधाई दी है कि जो हमारी 20 साल से मांग थी जातिगत जनगणना की, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश जी तक, सरकार कल उस पर झुकी है। ये समाजवादियों की जीत हुई है, जातिगत जनगणना होगी और PDA मजबूत होगा। है फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इसी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।